साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्डा वेट्स क्लब में। देखिए कैसे झटके मारकर चल रही है इस पशु का। पिछले 3 महीनों से पैर सीधा ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसको समस्या है चिटकी की, सुन की, शरण की, टनखा, जनकवात, अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ द पटेला, मिडल पटेला डेस्मोटोमी, स्ट्रेंगल्ड, जनकवात। इसको कई नामों से जाना जाता है। जब यह किसी भैंस में हो जाता है तो वह पशु या तो झटके मारकर चलता है या फिर उसका पैर फंस जाता है तो वह बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता है। देखिए आज फिर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए ये भैंस कैसे चल रही है। इसका एक पैर, पशु मालिक का कहना है कि पिछले 3 महीनों से इस भैंस में ये परेशानी है। इसका एक पैर बिल्कुल मुड़ ही नहीं रहा है। ये देखिए पूरा सीधा का सीधा इसका पैर रह रहा है। जब मेरे द्वारा इस पशु को देखा गया तो कैश स्ट्रीम पता चला कि पिछले कई दिनों से इसको यह बीमारी लगातार हो रही है। भैंस इससे दिन बे दिन कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों इसका ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और यदि कोई डॉक्टर ये ऑपरेशन सीखना चाहता है तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबर पर कॉल करिए, आप मेरे पास आइए और इस जादुई ऑपरेशन को सीख के जाइए। जादुई ऑपरेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को केवल सेकंडों के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है और सेकंडों के अंदर आप इस ऑपरेशन को कर कर ये जो लाक लगा हुआ है, ये जो इस भैंस का पैर मुड़ नहीं रहा है, ये कुछ चंद सेकंडों के अंदर हम इसको ठीक कर देंगे। उससे पहले हमें लिगामेंट को पाल्पेशन करना आना चाहिए। ये देखिए मैं इसको लात क्यों लगा रहा हूं पीछे से, क्योंकि इसका पैर फंसा हुआ पिछले 3 महीनों से सीधा ही नहीं हुआ, एक जैसा ही रह रहा है। तो पीछे उसके पैर मारने का कारण यह है कि वहां से वह लिगामेंट हट जाए और पशु का पैर सीधा हो जाए और हमें वहां पर लिगामेंट आसानी से मिल जाए। कभी कभी पुराने केसेस में क्या होता है दोस्तों कि आसानी से लिगामेंट नहीं मिलते हैं, दोनों तिकोन और लिगामेंट एक जैसे हो जाते हैं, तो वहां पर उनको पाल्पेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे मेन काम है दोस्तों इसमें हमें पाल्पेशन करना आना चाहिए। हम यहाँ पर कौन से लिगामेंट को काटते हैं, मीडियल लिगामेंट को। इसमें 3 लिगामेंट होते हैं, एक लेटरल होता है, एक मिडल होता है और एक मिडिल होता है। हम लेटरल को भी नहीं काटते हैं, हम मिडिल को भी नहीं काटते हैं, हम काटते हैं यहाँ पर केवल मीडियल लिगामेंट को। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की विधि को बोला जाता है मिडिल पटेला डेस्मोटोमी। और यह जब बीमारी हो जाती है पशु में तो लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसको सुन बोलता है, कोई इसको शरण बोलता है, कोई चिटकी बोलता है, कोई टनखा बोलता है, कोई सुन्नी बोलता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए ऑपरेशन करने से पहले पशु को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए हम वहां पर पशु को एनेस्थेसिया देते हैं, यानी पशु को हम जाइलेजिन लगाते हैं। इस पशु को मैंने 1 ml जाइलेजिन आईवी दिया है। ये देखिए हम ईयर वेन में आईवी दे रहे हैं। यदि हम जुगलर वेन में आईवी देते हैं दोस्तों और स्पीड से यदि हम आईवी दे देते हैं तो हमारी ये जाइलेजिन जो दवाई है, जाइलेजिन जो इंजेक्शन है, ये काम नहीं करेगा और पशु बिल्कुल भी नशे में नहीं होगा। तो पशु को नशे में करने के लिए हम उसको ईयर वेन में आईवी देंगे। और आईवी कैसे देंगे, हम बिल्कुल स्लो आईवी लगाएंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, पतली सी नस में हम निडल को लगा रहे हैं। निडल मेरे पास 24 नंबर निडल का मैंने यूज किया है, क्योंकि जितनी छोटी निडल रहेगी आईवी हम उतनी ही आसानी से लगा पाएंगे। ये देखिए मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन उसके अंदर ब्लड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इस निडल के मुंह पर कुछ धूल मिट्टी आगे फंस जाता है जिसके कारण इसमें ब्लड नहीं आता है। तो उस धूल मिट्टी को आप पहले हाइड्रोजन लगाकर आप उसको साफ कर। देखिए मैं इसके अंदर फूंक मार रहा हूं ताकि कुछ हो अंदर तो वहां से बाहर निकल जाए। अब निडल पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से उस ईयर वेन में लगा रहा हूं। आपको आईवी कब लगाना है, जब उस निडल के अंदर से आपको ब्लड रिटर्न आता दिखाई दे, उस समय आप जाइलेजिन लीजिए और एकदम से स्लो आईवी धीरे धीरे उस पशु की ईयर वेन में आप पूरा 1 ml जाइलेजिन आप इसमें दे सकते हैं। जाइलेजिन आप प्रेग्नेंट एनिमल को भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेग्नेंट एनिमल को आप थोड़ा कम लगाइए। जो पशु ज्ञापन नहीं है उनको आप 1 ml तक लगा सकते, काफी डोज है। देखिए मैंने जाइलेजिन लगाने के बाद में फिर से पाल्पेशन कर रहा हूँ, लिगामेंट को अच्छे से ढूंढ रहा हूँ और मैंने पशु मालिक को एक कान पकड़वा दिया ताकि वहां से हमारी दवा रिटर्न ना आए, वहां से ब्लड नहीं निकले, इसीलिए मैंने पशु मालिक से वहां पर कान पकड़वा दिया। उसके बाद में दोबारा से इसका पाल्पेशन कर रहा हूँ। सेटिस्फाई करना दोस्तों
सबसे पहला काम है कि आप उसको पूरी तरीके से देख ले कि कहीं लिगामेंट सरका हुआ तो नहीं है, क्योंकि जब कोई पशु मालिक नया पशु खरीद कर लाता है और उसमें जब एमपीडी दिखाई देती है ना दोस्तों, देख कारण ये भी होता है कि वहां पर उन पशुओं में कोई एमपीडी कर देता लेकिन एमपीडी सही से नहीं हो पाती, तो उस समय क्या होता है कि लिगामेंट थोड़ा दूर हट जाता है, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए मैंने 11 नंबर की ब्लेड ले रखी है, मैं इसको पाल्पेशन कर रहा हूँ और पाल्पेशन करने के बाद में मिडिल लिगामेंट को वहां से डिस्कनेक्ट करूंगा और ये देखिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। पशु को पता ही नहीं चलता इस जादुई ऑपरेशन का। सबसे मुख्य बात यह है कि पशु को एक भनक तक नहीं लगती है, क्योंकि पशु पूरी तरीके से नशे में रहता है। और दोस्तों मैंने कितने सेकंड में ये ऑपरेशन किया, राइट वाले पैर का आप देख ही सकते हैं, केवल कुछ सेकंडों के अंदर एक बार मैंने ब्लेड लगाई, आगे की तरफ धक्का मारा और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं लेफ्ट वाले पैर में ऑपरेशन सक्सेसफुल करना चाहता हूं। यहां पर पहले मैं लिगामेंट को पाल्पेशन करूंगा, लिगामेंट को चेकअप करूंगा, उसके बाद फिर से मैंने 11 नंबर की ब्लेड, ये देखिए मैं अंदर लगा रहा हूं और अंदर लगाते ही मैं इसको झटका मार दूंगा तो वहां से लिगामेंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए करने की विधि आप देखिए, बहुत ही सरल ऑपरेशन है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ना तो एक बूंद खून आता है। सबसे ब्यूटी इस ऑपरेशन की यही है कि इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता। ये देखिए मैं वापस से वहां पर देख रहा हूं कि कहीं कुछ बचा तो नहीं। एक बार में कट होने के बाद दोस्तों वहां पर बड़ा सा हमें डायग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लिगामेंट वहां से हट जाता है तो हमें वहां पर बहुत बड़ा डायग्राम खाली जगह दिखाई देती है। अब यह भैंस पूरी तरीके से नशे में है, क्योंकि इसको हमने एनेस्थेसिया दे रखा है। अब देखिए मैं इसको चला के दिखाऊंगा। जिस पशु का पैर पिछले 3 महीनों से मुड़ नहीं रहा था, वह पशु अब कैसे चलेगा। देखिए देखिए पैर पूरी तरीके से मुड़ चुका है। पशु मालिक यहाँ पर बहुत खुश है, वह बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने न तो पशु को गिराया है न पशु को आपने ज्यादा काटा है, केवल एक बार ब्लेड लगाकर आपने ऐसे जादू कैसे कर दिया। तो दोस्तों इस ऑपरेशन की खास बात यही है कि इसमें ना तो खून निकलता और ना कोई दिक्कत आती, और सबसे मुख्य बात खड़े खड़े ऑपरेशन करने में दोस्तों जो मजा आता है वाकई में काबिले तारीफ है। तो यदि कोई डॉक्टरी ऑपरेशन सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करिए, मेरे पास आइए, इस ऑपरेशन को सीख कर जाइए। देखिए यह पशु पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अब यह कभी भी झटका नहीं मारेगा। और देखिए पूरी तरीके से भैंस चल रही है, हालांकि अभी भी नशे में, जाइलेजिन के नशे में अभी भी यह पूरी तरीके से सही नहीं चल पा रही है, लेकिन देखिए लड़खड़ा के चल रही है। बाद में यह गिर भी जाएगी, नीचे भी गिर जाएगी पशु, क्योंकि जाइलेजिन के जब एनेस्थीसिया देने के बाद पशु बेहोश हो जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन होता है, पशु को कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, तो वह किधर चल रहा है किधर घूम रहा है, तो लास्ट में यह भैंस गिर भी जाएगी। तो दोस्तों इस बीमारी का निवारण किया जा सकता है। कई पशु मालिक ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि जब चिटकी वगैरह सून वगैरह हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास इसका इलाज है। यदि कोई मेरे नजदीकी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वह भी अपने पशु में एमपीडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे पे कॉल कर सकते हैं। आप अपने गाय भैंस में एमपीडी की समस्या से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। ये देखिए हम इसको धक्का लगाकर आगे की तरह सरका रहे हैं, क्योंकि ये चल ही नहीं पा रही। ये देखिए बैठ गई, ये देखिए नीचे गिर गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।